So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is Modi reaffirms India's role as a विश्व बंधु. तो मोदी ने रीअफर्म्स का मतलब होता है पुष्टि करना. ठीक है, तो इंडिया की जो भूमिका है उसको किसके रूप में, एज का मतलब होता है जैसे या किसी के रूप में. ठीक है, तो मोदी ने विश्व बंधु के रूप में भारत की भूमिका की क्या की है, पुष्टि की है. इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी से अच्छे से समझते हैं. तो गाइज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप जीके से संबंधित कई सारे प्रश्न भी आप देखेंगे और ग्रामर्स रूल को भी सीखेंगे. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सैड इंडिया हैज़ बिकम अ फूड सरप्लस कंट्री. उन्होंने कहा कब, ऑन सैटरडे को. सैटरडे ऑन कब लगता है, जब हमें डे की बात करते हैं या फिर डेट की बात करते हैं. ठीक है, जैसे कि 25 जनवरी, ऑन 25 जनवरी. ठीक है, तो उन्होंने सैटरडे को कहा इंडिया क्या है, बिकम का मतलब बनना, बन गया है फूड सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा होना. ठीक है, या अधिकतम होना. तो इंडिया क्या है, फूड सरप्लस कंट्री बन गया है एंड इज़ ऑल्सो वर्किंग टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ग्लोबल. और अब ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि प्रदान करने के लिए. और टू के साथ कभी भी गाइज आता है फर्स्ट फॉर्म आता है. ठीक है, इसके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म या सेकंड या थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगा सकते वर्ब का. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सोल्यूशन को, समाधान को, फॉर ग्लोबल फूड के लिए. ग्लोबल फूड यानी वैश्विक खाद्य के लिए, और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी कि पोषक सुरक्षा के लिए अब ये सोल्यूशन को प्रदान करने के लिए काम कर रहा है. नेक्स्ट इज inaugurating the 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ICAE. ठीक है, ICAE मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट. इसका जो 32वां उद्घाटन है. इनैगोरेटिंग का मतलब उद्घाटन जो है कहाँ पे हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर NASC में, इन दी नेशनल कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में जो इसका उद्घाटन हुआ 32वां, वहाँ पे. ठीक है, और एट कहाँ पे लगता है. ठीक है, तो इन लगता है जहाँ पे लार्ज मोर जनरली लोकेशन और एरिया सच एज कंट्रीज़ और सिटीज़, यानी कंट्रीज सिटीज़ यानी लार्ज एरिया या लोकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे इन लगता है. तो यहाँ पे नेशनल कैपिटल है ना, तो लार्ज है. ठीक है, तो यहाँ पे इन लगा है. ठीक है, और एट कहाँ पे लगता है, जहाँ पे लार्ज एरिया के एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर कहाँ का, न्यू दिल्ली का. तो इसलिए ये स्पेसिफिक जगह है, इसलिए एट लगा है वहाँ का. ठीक है, विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज इन इंडिया आफ्टर 65 ईयर्स. विच किसके लिए लगा है गाइज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICAE के लिए लगा है. ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजित किया गया है 65 वर्षों के बाद, आफ्टर. ठीक है, मोदी ने कहा नाउ इंडिया इज़ अ फूड सरप्लस कंट्री, की जो इंडिया है वो क्या है, फूड सरप्लस कंट्री बन गया है. He said, adding that the country is the number 1 producer of milk, pulses and spices across the world. और उन्होंने कहा कि जो ये देश है ये नंबर 1 बन गया है, पहले नंबर पर आ गया है उत्पादन करने में. किस चीज़ का उत्पादन, मिल्क दूध का, पल्सेस यानी कि दालों का, स्पाइसेस यानी मसालों का. ठीक है, मसाले, दाल और मिल्क के उत्पादन करने में ये पहले नंबर पर आ गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, ऑल्सो दी कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, शुगर एंड टीज. ठीक है, तो फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज, फल, सब्जियां, कपास, चीनी और चाह के उत्पादन में ये देश का सबसे बड़ा दूसरा देश बन गया है उत्पादन करने में. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट यानी सुपरलेटिव यानी कि सबसे बड़ा जो ये देश है ये दूसरे नंबर पे आ गया है इन चीज़ों को उत्पादन करने में. Next is there was a time when India's food security was a concern for the world. एक समय था जब इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है ये क्या थी, एक कंसर्न थी, चिंता थी, किसके लिए, वर्ल्ड के लिए. ठीक है, दुनिया के लिए. बट अब नाउ क्या है, इंडिया इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड, पर अब इंडिया क्या है, काम कर रहा है प्रोवाइड करने के लिए, समाधान प्रोवाइड करने के लिए, फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए. ठीक है, ही सैड एट दी कॉन्फ्रेंस, ऐसा उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा.
attended by about 1000 delegates from around 70 countries। जो अटेंड किया, अटेंड बाय का मतलब होता है उसे अटेंड किया गया था, भाग लिया गया था, जिसमें 1000 डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि कहाँ के, 70 कंट्री, लगभग 70 देशों के 1000 डेलीगेट्स द्वारा अटेंड किया गया था। देयरफॉर मोदी सेड, इसलिए मोदी ने कहा, इंडियाज़ एक्सपीरियंस इज़ वैल्यूएबल, जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो क्या है, वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। फॉर डिस्कशन, किसके लिए, फॉर डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, और किस पर, ऑन फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, खाद्य प्रणाली परिवर्तन पर जो डिस्कशन है ये मूल्यवान है। एंड विल बेनिफिट द ग्लोबल साउथ, और ये क्या करेगा, बेनिफिट, लाभ देगा किसको, ग्लोबल साउथ को, यानी कि वैश्विक साउथ, दक्षिण को क्या करेगा, बेनिफिट देगा। द प्राइम मिनिस्टर रीट्रेट इंडियाज़ कमिटमेंट टू ग्लोबल वेलफेयर एज विश्व बंधु। एज कब यूज़ होता है, जैसे इसका मतलब होता है जैसे या फिर के रूप में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, रीट्रेट का मतलब होता है रिपीट करना, या फिर दोबारा से पुण्य से स्टार्ट करना, या फिर रीमेक करना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने रीमेक किया है इंडियाज़ के कमिटमेंट को, भारतीय वचनबद्धता को रीट्रेट किया है। कौन सी वचनबद्धता, ग्लोबल वेलफेयर, वैश्विक कल्याण के लिए, जो विश्व बंधु के रूप में इसको क्या किया है, रीट्रेट किया है, रीमेक किया है। नेक्स्ट इज ही हाईलाइटेड वेरियस मंत्रास पुट फॉरवर्ड बाय इंडिया ऑन वेरियस फोरा, और उन्होंने हाईलाइट किया, हाईलाइट का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है, उस पर प्रकाश डालना। उन्होंने प्रकाश डाला है वेरियस का मतलब होता है विभिन्न मंत्रों पर, ठीक है, जो कि पुट फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पेश करना, प्रस्तुत करना, ठीक है, पेश किया गया है किसके द्वारा, बाय इंडिया द्वारा, ठीक है। ऑन कहाँ पे, ऑन मतलब वेरियस फोरा का मतलब होता है मंचों पर, वेरियस विभिन्न मंचों पर जो भारत द्वारा पेश किया गया है उसको हाईलाइट किया है, वेरियस मंत्र को हाईलाइट किया है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मिशन लाइफ एंड वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। ही अंडरलाइंड इंडियाज़ अप्रोच ऑफ नॉट व्यूइंग दी हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आइसोल्स का मतलब होता है गाइस जहाँ पे ना फूड को स्टोर करके रखा जाता है, भंडार या गोदाम, ठीक है। तो उन्होंने मनुष्यों और पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य को शाइलों में ना देखने के जो भारत का जो दृष्टिकोण है उसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है, रेखाकृत किया है, ठीक है। चैलेंजेस बिफोर सस्टेनेबल agriculture and food system can only be tackled under the holistic approach of one earth, one family and one future, he said। और उन्होंने कहा कि बिफोर मतलब पहले या फिर सामने, ठीक है। तो सस्टेनेबल यानी कि जो टिकाऊ कृषि है और फूड सिस्टम है, खाद्य प्रणाली है, इसके सामने जो समस्याएं हैं उसको टैकल किया जा सकता है, निपटा जा सकता है किसके द्वारा, अंडर दी होलिस्टिक मतलब विशाल रूप से, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच दृष्टिकोण, विशाल जो दृष्टिकोण है उसके तहत, ठीक है, जो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के होलिस्टिक अप्रोच से निपटा जा सकता है इन समस्याओं से, ऐसा उन्होंने कहा। मोदी एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, और मोदी ने क्या किया, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, उसको एम्फेसाइज किया है, जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस मतलब जो महत्व है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, कहाँ किसमें, इन दी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसको एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है। एंड हाईलाइटेड दी वर्क डन बाय हिज गवर्नमेंट, और हाईलाइट किया है जो वर्क किया गया है उनके द्वारा बाय हिज गवर्नमेंट इन दी लास्ट 10 ईयर्स, उनके जो पिछले 10 साल की सरकार के द्वारा जो ये काम किया गया है उसको हाईलाइट किया है। कौन सा काम, इसको ग्रोथ करने में, इसको बढ़ाने में, ऑफ द फार्म सेक्टर इन दी सस्टेनेबल मैनर के तरीके से इसको ग्रोथ यानी कि इसको बढ़ाने के लिए जो उसका काम है 10 सालों में उसको हाईलाइट किया है। एग्रीकल्चर इज़ एट द सेंटर ऑफ इंडियाज़, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, केंद्र है इंडिया के
इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यानी कि अर्थव्यवस्था जो राजनीति है उसका क्या है, केंद्र है इंडिया। एग्रीकल्चर जो है ही सैड, ऐसा उन्होंने कहा, इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में 90% ऑफ फार्मर्स ऑन वेरी लिटिल लैंड। जो 90% जो फार्मर्स हैं, 90% जो फार्मर हैं उनके पास क्या है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं। एंड दिस स्मॉल फार्मर्स, और ये छोटे छोटे जो किसान हैं ये क्या हैं, आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, फार्मर्स हैं इसलिए आर। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या है, सबसे बड़ी ताकत है इंडिया के फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ऐसा मोदी ने कहा। ही पॉइंटेड आउट दैट अ सिमिलर सिचुएशन इज ए प्रिलिवेंट इन एशिया, इन सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़ इन एशिया। और उन्होंने मोदी ने कहा कि जो इसी प्रकार की जो सिचुएशन है वो प्रिलिवेंट है। प्रीवेलेंट मतलब का होता है जैसे मौजूद होना या फिर ऐसी बनी हुई है, इसी प्रकार की देखने को स्थिति मिलती है। कहाँ पे, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ इन एशिया के कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मेकिंग इंडियाज़ मॉडल एप्लीकेबल, और इंडिया का जो मॉडल है उसको एप्लीकेबल बनाना है। ठीक है, The Prime Minister also said India has provided 1900 new climate resilient varieties of crops in the last 10 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इंडिया है ये क्या है, उसको प्रोवाइड किया गया है 1900 न्यू क्लाइमेट रेजिलियंट, नए जलवायु रेजिलियंट यानी कि जो बदलता रहता है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, रेजिलियंट लचकीला। ठीक है, तो इसको न्यू क्लाइमेट रेजिलियंट प्रदान किया गया है। किस लिए, वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, वेराइटीज़ यानी किस्म, फसलों की किस्म के लिए। इन द लास्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स हैं, पिछले 10 ईयर्स में इसको न्यू क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोवाइड किया गया है। इंडिया इज़ प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। अब इंडिया क्या है, प्रोत्साहित कर रहा है केमिकल फ्री यानी कि जिसमें कोई केमिकल ना हो। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग यानी कि नेचुरल चीज़ों से जो खेती है उसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। ही ऑल्सो सेड द कंट्री इज़ मूविंग टुवार्ड्स अचीविंग द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पेट्रोल। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो देश है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल करने की दिशा की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज द कॉन्फ्रेंस will highlight India's proactive approach to global agriculture challenges and showcase the nations on advancement in agriculture research and policy। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये क्या करता है, उजागर करता है, हाईलाइट करता है इंडियाज़ के प्रोएक्टिव अप्रोच को। प्रोएक्टिव यानी सक्रिय अप्रोच को क्या करता है, हाईलाइट करता है टू ग्लोबल एग्रीकल्चर चैलेंजेस, यानी कि जो वैश्विक कृषि जो समस्याएं हैं इनमें जो इन समस्याओं को निपटने के लिए उसका जो सक्रिय अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उसको हाईलाइट करता है। एंड शोकेस दी नेशंस, और ये क्या करता है, शोकेस करता है, दर्शाता है नेशन के एडवांसमेंट यानी तरक्की, ये राष्ट्र की तरक्की को दर्शाता है। किसमें तरक्की, इन एग्रीकल्चर में, कृषि में, रिसर्च, एग्रीकल्चर के रिसर्च और पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द सीरियसनेस ऑफ न्यूट्रिशन चैलेंज। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, सीरियसनेस यानी कि गंभीरता को, किसमें, न्यूट्रिशन चैलेंजेस, जो पोषक तत्व की जो समस्याएं हैं इसके प्रति जो गंभीरता है उसको एक्सेप्ट किया है। अलोंग विद का गाइज मतलब होता है साथ, इसके साथ। ठीक है, किसके साथ, वाटर स्कार्सिटी मतलब कमी। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के साथ, और स्कार्सिटी पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के साथ इन न्यूट्रिशन चैलेंजेस को की गंभीरता को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है।
ही प्रेजेंटेड उन्होंने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है अन्ना मिलेट एज अ सोल्यूशन गिवन दी सुपर फूड्स क्वालिटी ऑफ मिनिमम वाटर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया है अन्ना, ये फसलें हैं दो, ठीक है, अन्ना और मिल्टन यानी कि बाजरा, ये बाजरा की फसलें हैं। ठीक है, इनको क्या किया, एक सोल्यूशन के रूप में पेश किया है, जहाँ पे क्या ये क्या है, सुपर फूड्स गुणवत्ता हैं, जहाँ पे पानी क्या होगा, कम यूज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इज मोदी एक्सप्रेस्ड इन इंडियाज़ विलिंगनेस टू शेयर मिलेट बास्केट विद द वर्ल्ड। मोदी जी ने कहा कि जो ये इंडिया है, भारत जो है, ये बहुत ज़्यादा विलिंगनेस है, उत्सुक है, यानी कि चाहवान है, किस लिए, शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, जो मिलेट यानी कि बाजरे की जो टोकरी है, इसको शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, किसके साथ, विद किसके साथ, वर्ल्ड के साथ। इन हिज स्पीच, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया इज़ लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया है किस प्रकार जो है लेवरेजिंग कर रहा है, लेवरेजिंग यानी लाभ उठा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहा है, ऐसा उन्होंने अपने स्पीच में कहा। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो मैंशन दी PM किसान सम्मान निधि। उन्होंने क्या किया, मेंशन किया, मेंशन का मतलब होता है प्रस्तुत करना या उसे शो करना, कि जो PM किसान सम्मान निधि है, इसको क्या किया, मेंशन किया, जहाँ पे वेयर किसके लिए लगा, इनके लिए, निधि के लिए, ठीक है, सम्मान निधि योजना के लिए, जहाँ पे क्या है, मनी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 10 करोड़ फार्मर्स विद अ सिंगल क्लिक। एक सिंगल क्लिक के साथ 10 करोड़ फार्मरों के बैंक अकाउंट्स में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है पैसे को। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल क्रॉप सर्वे दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। और क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए, डिजिटल क्रॉप के लिए, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी के लिए, जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जो समय की जो सही जानकारी देगा, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, मेंशन किया। नेक्स्ट, इनेबल्स देम टू मेक डाटा ड्राइवन डिसीजन, और जिसके साथ वो क्या करेंगे, इस डाटा के आधार पर वो क्या करेंगे, डिसीजन को, अपने फैसले को बना पाएंगे। ही एम्फेसाइज्ड दैट करोर्स ऑफ फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दी इनिशिएटिव। उन्होंने ये एम्फेसाइज्ड यानी कि इस पर भी जोर दिया कि करोड़ों जो किसान हैं इसका लाभ उठा पाएंगे फ्रॉम द इनिशिएटिव, पहले से भी ज़्यादा करोड़ जो किसान हैं इसका लाभ उठा पाएंगे। एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, और जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। मोदी ऑल्सो स्पोक अबाउट अ ह्यूज कैंपेज फॉर दी डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, और मोदी ने स्पोक का मतलब होता है बात करना, ठीक है, उन्होंने बताया है किसके बारे में, अबाउट यानी बारे में, ह्यूज कैंपेज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, ठीक है, विशाल कैंपेज अभियान के बारे में, जहाँ पे लैंड के डिजिटाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। where farmers will be given a digital identification number for their land, जहाँ पे इस कैंपेज में क्या किया जाएगा, फार्मर्स को बताया जाएगा उनके डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, नंबर के द्वारा, उनके लैंड के बारे में, उनके ज़मीन के बारे में। एंड प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स इज़, और जो ड्रोन्स है उसका प्रमोशन किया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ पे इन फार्मिंग में, खेती में, वेयर ड्रोन डीडीज आर ट्रेंड टू ऑपरेट, जहाँ पे ड्रोन्स के डीडीज जो हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे ड्रोन को ऑपरेट करना है, चलाना है, ठीक है। These steps will not only benefit the farmers of India, ये गाइज इसमें एक रूल है, ठीक है, वो सीखेंगे, पहले आप समझ लेते हैं कि जो ये स्टेप्स जो है, ये जो कदम है, ये क्या करेगा, मदद करेगा। विल नॉट ओनली बेनिफिट, इसका जो लाभ है वो भारतीय जो कृषि हैं उनको ही नहीं मिलेगा, बल्कि ऑल्सो स्ट्रेंथन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, और स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, और ये विश्व फूड सुरक्षा को सिक्योरिटी को क्या करेगा, मजबूत करेगा। गाइज कभी भी याद रखना, नॉट ओनली आ गया ना तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कभी भी नॉट ओनली के साथ आएगा तो व्हाट ऑल्सो आएगा, और कोई भी इसके साथ नहीं आएगा, ये पेयर हमेशा ये दोनों इकट्ठे बनाते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है नॉट ओनली, ना कि ये बल्कि ये भी, ठीक है। तो ये सिर्फ ना केवल भारतीयों के फार्मर्स को लाभ देगा बल्कि ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को क्या करेगा, मजबूत करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, एक जीके का क्वेश्चन देखिए गाइस, यूनियन मिनिस्टर कहाँ के, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के मेंबर रामेश चंद, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट मतिन क्वैम एंड सेक्रेटरी ऑफ डेयर एंड DGICA हिमांशु पाठक वर ऑल्सो प्रेजेंटेड ऑन दी ओकेशन, वो क्या थे, इस ओकेशन में, इस समारोह में क्या थे, मौजूद थे। नेक्स्ट इज द कॉन्फ्रेंस विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग रिसर्चर्स, ये जो कॉन्फ्रेंस है, समारोह है, ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, किसको, क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म यानी एक मंच प्रदान करेगा, किसको, फॉर यंग रिसर्चर्स को, ठीक है, और लीडिंग प्रोफेशनल्स टू प्रेजेंट देयर वर्क्स एंड नेटवर्क विद ग्लोबल पीयर्स का मतलब साथी, ठीक है, और ये क्या करेगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए, अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए, अपने वैश्विक साथियों के साथ प्रेजेंट करने के लिए मंच प्रदान करेगा ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है गाइज। तो दिस इज द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।